हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए और आप सभी को लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज चेक कर लेते हैं डीएम डेव्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जनरल कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, जर्नी में कौन से स्टेज में आपको जानना है, पर्सन करंट फीलिंग जानना है, इनर वर्ल्ड रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं। और सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो अपलोड करते टाइम, क्योंकि मॉर्निंग में वो थोड़ा मतलब नहीं टाइम हो पाया, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी। तो चेक लेते हैं डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ अभी बहुत हेवी एनर्जी फील हो रहा है, चक्रास वगैरह कोई भी बैलेंस में नहीं है और आपको कुछ अंदर से फील अच्छा नहीं हो रहा है। आप अपने आप को पुश कर रही हैं थोड़ा एक्टिव फील करने के लिए, लेकिन वो उतना जितना मेहनत कर रही हैं, जितना कोशिश कर रही हैं, नहीं हो रहा है। बहुत सारे डीएफ का भी इनर वर्क वगैरह भी नहीं कर पा रहे होंगे, मेडिटेशन वगैरह या फिर जो आप जो भी इनर वर्क में जो जो प्रैक्टिस करते हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि इतना हेवी एनर्जी है, बॉडी वो एनर्जी को मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी शिफ्टिंग हो रहा है। और इसका मेनली रीजन है कि काम आपके ऊपर जितना किया जा रहा है उससे ज्यादा डीएम के ऊपर किया जा रहा है। डीएम के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है और बहुत फास्ट मतलब स्पीड में किया जा रहा है। इतना स्पीड में किया जा रहा है जिसकी वजह से आपको भी मिररिंग हो रहा है और आपका बॉडी भी वो एनर्जी मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो उनके फेमिनिन एनर्जी पे भी काम किया जा रहा है, आपके मास्कुलिन एनर्जी पे काम किया जा रहा है। तो मतलब टोटल में अगर बोलेंगे तो डिवाइन फुल अभी मतलब फुल मोड में है कि अभी उनको सब कुछ तुरंत-तुरंत ही करना है। इसीलिए सडन-सडन बहुत कुछ चीज़ होगा आपके लाइफ में भी, उनके लाइफ में भी। और बहुत सारे चीज़ आपके मतलब बदलाव आएँगे, आपके खुद के फूड हैबिट में, खुद के लाइफ़स्टाइल में, खुद के बिहेवियर में, डीएम के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो मिररिंग कर रहा है। डीएफ आपको कहीं न कहीं जर्नी को लेकर डाउट भी आया है मन में कि डिवाइन ये कैसे क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसे सब चीज़ हो रहा है? इतना पेन क्यों हो रहा है? ज़िंदगी भर ही ऐसे ही पेन मिलता रहेगा क्या? मैं क्या ऐसे ही मतलब ये सब चीज़ को झेलती रहूँगी? ये चीज़ भी आ रहा है मन में डाउट। तो कल जो अर्जेंट चैनलिंग हुआ था, फिर और एक तो बात उसमें पता चला कि ये जो हो रहा है ना, ये डीएम के थ्रू आपको जो ट्रिगर किया जा रहा है, वो आपको एग्ज़ैक्टली में मतलब एक्चुअली में वो आपका टेस्ट लिया जा रहा है और ये डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं। डिवाइन वो चीज़ चेक कर रहे हैं कि आप सरेंडर कितना हुए हैं, क्योंकि मैं कल भी बोली थी कि आपको एक पॉइंट में आकर लगेगा कि अभी कुछ भी नहीं काम दे रहा है। इनर वर्क की वजह से आप खुद को बैलेंस कर देंगी। जब इनिशियली जब आप अवेकन हुई थी, इनिशियली मतलब जब सोल डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा था, तब आप अपने एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। उस कंपैरिजन में आप एनर्जी तो बैलेंस कर लेंगे ड्यू टू इनर वर्क, लेकिन आपको जो जो चीज़ में ठहराव मिल रहा था, जो सुकून मिल रहा था, वो कहीं न कहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिवाइन डायरेक्ट टेस्ट ले रहे हैं और डिवाइन टेस्ट की वजह से ये चीज़ ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। और बिल्कुल मतलब ये रेंज से बाहर था कि डिवाइन अभी टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि अभी जस्ट ये लेसन शुरू हुआ था और अभी मतलब जैसे आपका भी अवेकनिंग मतलब जो लेसन था अभी एडिट पोर्टल की वजह से डीएम के ऊपर भी काम हुआ था और सडन ही इतना तुरंत ही टेस्ट लेंगे वो भी पता नहीं था। तो टेस्ट हो गया है, जिनका नहीं हो रहा है हुआ है तो होने वाला है। मुझे लग रहा है मैक्सिमम डीएफ का टेस्ट हो चुका है और टेस्ट में आप पास हुई कि फेल हुई ये भी आप जान पाएंगे कैसे। अगर आप अपने डीएम रिलेटेड कुछ चीज़ आपके पास पहुंचा और आप अगर वो चीज़ में आप डाउट किए कि यार मेरा इनर वर्क कहाँ गया, इतना इनर वर्क करने के बाद भी मेरा डीएम को मैं तो खुशहाल देख रही हूँ, कुछ मतलब क्या फ़ायदा इनर वर्क करके, अगर ऐसा कुछ थॉट आया तो इसका मतलब आप फेल हो गई हैं। फेल नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि आप लेसन अभी नहीं सीखी हैं, आपको लेसन सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्या सीखी नहीं है, सरेंडर कैसे करना है। अगर आप सरेंडर मोड पे आएँगे, जो कि रियल सरेंडर है, यही डिवाइन टेस्ट है कि डिवाइन एग्ज़ैक्टली आपके ऊपर काम करना चाहते हैं। आपको एग्ज़ैक्टली चेक किया जा रहा है पॉइंट में कि आप ऊपर-ऊपर से सरेंडर हैं कि अंदर इसमें मतलब रियल में आप सरेंडर हैं। तो इसीलिए चेक किया जा रहा है। तो अगर आप अपने इनर वर्क को लेकर डाउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप ये चीज़ में लेसन नहीं सीखे हैं या फिर डिवाइन को पता चल गया कि आपका मतलब आप फुल्ली सरेंडर नहीं हुए हैं। क्योंकि देखिए जर्नी में सरेंडर इज़ द की।
और ये जो टेस्ट अभी जो हो रहा है, ये आपका पेशेंस चेक करा जाए। इस हिसाब से आप जो डिवाइन आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आप वो चीज़ को कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या फिर वो चीज़ के लिए आप क्या एफर्ट्स दे रहे हैं। सामने में दिख रहा है कि डीएम की लाइफ में सब कुछ सुकून में है, सब कुछ सही है, तो इसमें हम अपने इनर वर्क पे डाउट नहीं कर सकते, या भी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो पेन देकर जा रही हैं, आप जो इनर वर्क कर रही हैं, इनर वर्क का मोटिव ओनली डीएम नहीं है, रियूनियन नहीं है। तो डिवाइन चेक कर रहे हैं कि अभी तुम इतना मेहनत किए और देखो तुम्हें रियूनियन मिलने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। सामने में आप देख रहे हैं कि डीएम अपने लाइफ में मस्त हैं, खुश हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, अभी रिटर्न आने का कुछ चांस नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी में है, स्पाउस के साथ है, बच्चे हैं, फैमिली है। फिर भी आप किसको चूज कर रहे हैं? अगर आप डिवाइन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आपको लेसन सीखने का बाकी है। आफ्टर ऑल अगर आप इस सब चीज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर भी डिवाइन आपको पेशेंस चेक कर रहे हैं। कितना टाइम तक आप इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब कितना टाइम तक आप इस चीज को सरेंडर कर रहे हैं कि ठीक है, मैं डिवाइन की तरफ बढ़ूंगी, जो होगा देखा जाएगा। मतलब कितना टाइम तक आपका पेशेंस है? कभी ना कभी तो आप तो मतलब इस चीज में तो हिलेंगी ही ना, कि इतना मेहनत की फिर भी मतलब डिवाइन नहीं सुने मेरा, या फिर मेरे तरफ नहीं देखे। तो ये थॉट बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। ये मतलब भाव नहीं आना चाहिए कि डिवाइन नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे हैं, या फिर डीएम आपके लिए नहीं बढ़े आ रहे हैं, तो डीएम नहीं आएंगे भी, फिर भी आप बोलिएगा कि मैं डिवाइन आपके तरफ बढ़ूंगी, बढ़ रही हूँ और बढ़ूंगी। जब तक मैं सोल असेंशन प्रोसेस में अपना जो आप मुझे जो काम में मतलब सोल पर्पज है, जो काम में मुझे आप भेजे हैं करने के लिए, वहां तक नहीं पहुंचाते, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी ही बढ़ूंगी। और वो जब ये मोटिव आएगा ना, तो फिर आप डीएम आएंगे नहीं आएंगे, आप नहीं उस पर ध्यान नहीं देंगे। और एक तो ये बात है फेमिनाइन, आपको जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि डीएम शायद नहीं बदलेंगे, ना ही सुधरेंगे, ना ही डीएम को उतना पेन हो रहा होगा। तो इसीलिए भी आपको दिक्कतें हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप डीएम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है। तो नहीं फेमिनाइन, आपको जितना पेन हो रहा है डीएम को उससे ज्यादा पेन हो रहा है, इसलिए चीज आपको मिररिंग कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो थॉट है, उसको चेंज कीजिए अभी, कि हाँ डीएम को भी पेन हो रहा है, डीएम भी सुधरेंगे। और ये ट्रस्ट रखिए कि मतलब आपको अगर एक बार में कुछ चीज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं कि काम नहीं किया जा रहा है। डिवाइन आपके भी प्रेयर को सुन रहे हैं। और प्रेयर से याद आया कि डीएम के लिए प्रेयर कीजिए डिवाइन के पास, कि जितने से जितना जल्दी हो सके, ऊपर वाले डिवाइन, अल्लाह, खुदा, भगवान, अब जिनको भी मानते हैं, उतना कृपा करें कि डीएम का जल्दी से जल्दी कर्मा क्लियर हो जाए। डीएम अगर अपने हिसाब से कर्मा क्लियर करेंगे, तो डीएम को कितने जन्म कम पड़ जाएंगे। एक तो इतने स्लो, फिर ईगो के साथ डील कर रहे हैं, फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो उलझे पड़े हैं, तो बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। इसके वजह से हमारा क्या हो रहा है, हम इम्पेशेंट हो जा रहे हैं, और पेशेंस नहीं आ रहा है, और वो एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेसिव इतना लग रहा है एनर्जी। तो इसलिए आप प्रेयर कीजिए डिवाइन के पास कि डिवाइन मतलब उतना रहम करें, क्योंकि वो पूरा मतलब सबको माफ कर देते हैं। तो डीएम का जितना भी कार्मिक अकाउंट है, डिवाइन क्लियर करें। तो वो चीज के लिए आप प्रेयर कर सकती हैं। और ये प्रेयर आपके दिल से निकलना चाहिए, ना कि मतलब आप किसी से सुन के ये चीज होगा। क्योंकि आप जब फील कर पाएंगे कि डीएम को एक्चुअली में पेन हो रहा है, तो आपके मन में भी वो भी चीज होगा कि यार अभी वो इंसान को भी पेन हो रहा है, तो एटलीस्ट अभी उसका भी अकाउंट क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि पेन ही है जो कि हमारे कर्मा क्लियर का एक मीडियम है। वो उसी के थ्रू ही, आप अगर रो रहे हैं, इसका मतलब कुछ कर्मा उसमें क्लियर हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, उसमें भी कुछ कर्मा क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही भी होता है फेमिनाइन। तो प्रे कीजिए अपने डीएम के लिए, खुद के लिए, क्योंकि चक्रास वगैरह भी जो बैलेंस नहीं है, क्लिनजिंग हो रहा है, नेगेटिव चक्रास मतलब नेगेटिव एनर्जी जो चक्रास में है वो बाहर निकल रहे हैं। तो उसको डिवाइन क्लीन कर रहे हैं। और जो स्पीड में रियूनियन हो रहा था, अभी मैसिव, मैं पहले भी बोली थी 8 पोर्टल से 12 पोर्टल तक मैसिव रियूनियन होगा। तो जब रियूनियन इतना ज्यादा हो रहा है और शुरू हो गया प्रोसेस, तो उसमें से आप कैसे अलग रहेंगी? तो ये सेम इसलिए पोटेंशियल एनर्जी आपको भी फील हो रहा है। तो इसलिए घबराइए नहीं और सरेंडर रहिए। पेन हो रहा है, होगा भी आगे, तो डरिए मत, क्योंकि ये सच बात है। एनर्जी बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है। और जो भी हो, देखिए इसको तो
माइंड में ये भी लाइए कि क्लियर तो करना ही है, आज नहीं तो कल एनर्जी तो क्लियर करना है, जर्नी तो कंप्लीट करना ही है, उसका कुछ रास्ता नहीं है। तो पेन होते होते एटलीस्ट क्लियर हो जाए, और स्पीड अप हो रहा है तो भी सही है, नहीं तो 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल कितना टाइम लगेगा क्या पता, नहीं पता ना। तो इससे अच्छा वो क्लियर हो ही जाए। अगर डिवाइन स्पीड किए हैं तो बहुत अच्छा है, मदर अर्थ हीलिंग प्रोवाइड कर रही है। तो यही है फेमिनिन का एनर्जी। मस्कुलिन आपका मस्कुलिन का एनर्जी लिख देते हैं, तो डीएम में आपके डीएम का एनर्जी इस हिसाब से कि डीएम को बहुत पेन हो रहा है, ऑब्वियसली उनके ऊपर काम हो रहा है तो ऑब्वियसली पेन होगा, और बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, रीबर्थ प्रोसेस है, बहुत रो रहे हैं, क्राइंग एनर्जी इतना ज़्यादा है डीएम का, उफ, मतलब अपनी ज़िंदगी में शायद इतना कभी नहीं रोए थे अभी जितना रो रहे हैं, बहुत बहुत। और इतना इंटेंस, इतने हेवी एनर्जी है ना, आप भी फील कर पा रहे होंगे कि जैसे ना आपका आंखें जो है ना वो जैसे सूज गया होगा, ऐसे फील हो रहा है, मतलब आप रोई भी नहीं है और कुछ नहीं हुआ है, या फिर आप बैठी हैं, आप खाली बैठी हैं और रोती जा रही हैं, या फिर आपका मतलब आँख सूजा-सूजा फ़ील होता है, जैसे रोने के बाद नहीं फ़ील होता है पूरा फूल गया है या फिर सूजन आ गया है, मतलब पूरा थकान-थकान लगता है, वैसे ही आपको फ़ील हो रहा है, तो ये डीएम का एनर्जी है। मतलब सोचिए डीएम को क्या लेवल पे एनर्जी देकर जाना पड़ रहा है और वो क्या वो झेल रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके लिए डीएम भी प्रे कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन डीएम प्रे कर रहे हैं आपके लिए कि मतलब डिवाइन कुछ रास्ता बनाए कि आपकी तरफ वो, मतलब आपकी तरफ बढ़ें और आपकी तरफ आ जाएँ, क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं समझ में आ रहा है कि आपसे दूर होकर ज़्यादा टाइम नहीं रह पाएँगे, या फिर आपसे दूर होकर ये जीना नहीं है, जी नहीं पा रहे हैं, और खुद को कितने टाइम तक डाइवर्ट करें, खुद को कितना टाइम तक इसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से वर्ल्ड में उलझा के रखें, क्योंकि ये चीज़ भी सुकून नहीं दे रहा है, और कहीं न कहीं इससे में वो डिटैचमेंट हो रहे हैं। तो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मतलब जो मतलब प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, मनी हो गया, सब जो जो चकाचौंध इस रहता है थर्ड पार्टी में, वो चकाचौंध उनको अभी भा नहीं रहा है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। वो आपके तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, भले ही कुछ ना हो आपके पास, उनके पास, लेकिन वैसे ही मतलब रह जाएँगे आपके साथ, लेकिन चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और वेटिंग एनर्जी में है आपके डीएम कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज कुछ आए। बिल्कुल मत कीजिएगा फेमिनाइन। डिवाइन, आप जो रोकी हैं खुद को, वही रोकने का ही, तपस्या का ये फल है, क्योंकि खुद को रोकना इट इज़ नॉट ईज़ी, बहुत टफ है। खुद को रोकना, खुद को सँभालना, डीएम का कॉल अगर आप देख लिए भी आ रहा है तो मतलब आपका हार्ट बीट इतना ज़ोर-ज़ोर से होने लगता है ना, मतलब वही उसमें ही लग जाता है कि क्या हो जाएगा, अगर डीएम का कॉल देख रहे हैं फ़ोन में। तो ये फीलिंग जो है, डीएम जो फ़ील कर रहे हैं उनको फ़ील करने दीजिए। प्रेयर है डीएम के तरफ से आपके लिए, डिवाइन के पास प्रेयर है, डिवाइन के पास अर्ज़ी लगा रहे हैं, कुछ-कुछ प्रैक्टिसेज़ वगैरह कर रहे हैं, कहीं पे चादर चढ़ाना, कहीं पर मतलब मन्नत माँगना, कहीं पर कुछ ऐसे जैसे कि मेरे डीएफ, मतलब जो डीएफ तो नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि अगर आप आ जाएँगे, उनका प्यार उनके पास लौट आएगा तो वो यहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे जाएँगे। आपको लेकर कुछ ना कुछ विश है, ख्वाहिश है, और जहाँ आप पहले जहाँ आप मिलते थे वो जगह में डीएम ट्रैवल कर रहे हैं। अभी डीएम का ट्रैवलिंग भी हो सकता है, या फिर आपका ट्रैवलिंग हो सकता है, मेबी कोई तीर्थ यात्रा हो सकता है, या फिर कोई स्पिरिचुअल जगह हो सकता है। मैक्सिमम तो स्पिरिचुअल जगह का एनर्जी है, बट फिर भी कहीं न कहीं जो जगह आपको कनेक्ट करता है आप दोनों को, आप वहाँ मतलब ट्रैवल वगैरह कर सकती हैं। जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ये चीज़ आपको हो सकता है। तो इसमें वो बहुत चेंजेस आता है, आपका मतलब जगह चेंज होगा, फूड हैबिट चेंज होगा, आपका मतलब लोगों के साथ जो जो इर्द-गिर्द में आप लोगों के साथ रहती हैं, वो सब चेंज हो जाएँगे, पैटर्न चेंज होंगे। तो डिवाइन मतलब चेंज ही चेंज लाते रहते हैं। आप अगर अपने जर्नी को देखेंगे थोड़ा बैक मुड़ के, तो आप बहुत कुछ चीज़ फ़ील कर पाएँगे। तो डीएम का भी ऐसे ही भी हो रहा है, डीएम अभी चेंज फ़ील कर रहे हैं, डीएम चेंज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो फैमिली, जो वाइफ़ जिसके साथ भी हैं, उनको भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है, नाम का ही खाली मतलब निभा रहे हैं रिश्ता, तो ऐसे ही निभाते रहेंगे, उनको लग रहा है, लेकिन लग रहा था पहले कि ऐसे-ऐसे निभ जाएगा, बीत जाएगा ज़िंदगी। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं, बोलते हैं कि एक इंसान सहेगा तो कितना टाइम तक सहेगा? सहने का भी तो लिमिट रहता है। तो वो अपने आप कितना टाइम तक रोकेंगे आपसे? जबकि आप दोनों एक हैं ना, कोई दूसरा, कोई ये नॉर्मल रिलेशन जैसा नहीं है। बाकी जब रिलेशन होता है, हाँ, चलो ब्रेकअप कर दिए, भूल गए, फिर मूव ऑन कर दिए, फिर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप नहीं भूल पाती हैं, और आप जितना टाइम भी हो जाती है, मतलब गैप हो जाता है, फिर भी आप
वो जो मतलब चीज़ है, जो अट्रैक्शन है, जो मैग्नेटिक पुल है, जो कनेक्शन है, जो अब दोनों के बीच में जो चीज़ है, वो कभी भी नहीं भुलाता। आप ये देखिएगा तो अब इतना टाइम हो गया, कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी ऐसा लगेगा कल का बात है। अब अपने डीएम से मिले थे, बात किए थे, तो डीएम को भी ऐसे कुछ फ़ील हो रहा है। ड्रीम में देख रहे हैं, ड्रीम में आपसे बात करना, आपसे सलाह मतलब आपके जैसे गोदी में आकर सर रख के रोना, या फिर आपको आपको कडल करना, आपको हग करना। उनको फ़ील होता है कि जब आपके साथ वो आते हैं ना आपके पास, ऐसे लगता है कि वो आपके मतलब अपने घर में आए हैं। मतलब यू आर मतलब आप जस्ट लाइक ए होम। आप मतलब खुद ही ऐसे उनके मतलब आपके पास आ जाते हैं, मतलब सब कुछ उनको मिल जाता है। तो ये भी एनर्जी है। और मायूस है, अकेले में रहना चाहते हैं, अकेले में सोचना चाहते हैं, सब कुछ एनालाइज़ करना चाहते हैं। अभी क्या रास्ता है, कैसे निकलेंगे इस चीज़ में, क्या करना है? तो सम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वगैरह भी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी डीएम कर रहे हैं। आप एक तरफ से इनर वर्क बोल सकते हैं, सेल्फ हीलिंग भी बोल सकते हैं, तो डीएम उसमें कर रहे हैं, उसमें खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा एनर्जी है। तो यही है डीएम का एनर्जी। फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि कोशिश कीजिए बैलेंस करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आप सरेंडर कर दीजिए। अभी ये वक्त आ गया है कि सब कुछ अब डिवाइन के हाथों सौंप देना चाहिए और भूल जाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रही हूँ। सब कुछ कीजिए डीएम के लिए। डीएम को कॉल मैसेज मत कीजिएगा, डीएम से बात मत कीजिएगा। तो उधर से आ रहा है तो फिर देखकर हैंडल कीजिएगा, लेकिन अपने तरफ से नहीं। प्रेयर कीजिए डीएम के लिए, क्योंकि अगर आप ये मतलब रीडिंग वगैरह आपको अगर रेजोनेट कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ये भी विश्वास भी रखिए कि आपके डीएम जो पेन सह रहे हैं वो सच में सह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। तो अभी हो गया है कि इंसान गलती कर दिया और उतना उसका अभी वो भुगत रहा है, तो कितना टाइम भुगेगा? आप खुद बोलिए। डिवाइन भी मतलब उनको दे रहे हैं, जस्टिस हो रहा है, डिवाइन जस्टिस हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। आपके डीएम को सब कुछ भरपाई करना पड़ रहा है फेमिनिन। आपको काउंटर पार्ट है, तो वो वहाँ पे तड़पेंगे तो आप सुकून में नहीं बैठ पाएँगे। मान रही हूँ कि एक इंसान को रियलाइज़ होना चाहिए, वो हो गया है, अभी धीरे-धीरे हो रहा भी है। तो अभी आपका ड्यूटी क्या है? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, नहीं। आपका ड्यूटी ये है कि डिवाइन से प्रे कीजिए कि डिवाइन प्लीज़, कोई इंसान अगर अपना गलती रियलाइज़ कर पा रहा है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और कर्मा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वो कार्मिक बॉन्डेज में ही बंधे हैं। जो कार्मिक के साथ वो बंधे पड़े हैं, कार्मिक सब कुछ उनसे ले चुकी है। अभी जिंदा लाश के जैसे आपके डीएम हैं, तो एटलीस्ट अभी प्रे कीजिए, तो डिवाइन सुनेंगे, सुन रहे हैं सबका बात। आपका भाव दिखा जा रहा है कि आपका मन में क्या है। एक इंसान अगर दूसरे इंसान से प्यार कर रहा है तो उसका पेन थोड़ी ना चाहता है, आप खुद सोचिए। आप अगर अपने डीएम से रियली ट्रूली प्यार कर रहे हैं, मैं मान रही हूँ डीएम बहुत बुरा करके गए हैं, लेकिन आप उस चीज़ को साइड अगर कर देंगे, अगर प्यार वाला पॉइंट ओनली देखेंगे, तो आप उसका बुरा चाहेंगे क्या? कभी नहीं ना। वो दर्द में होगा, आप सह पाएँगे? कभी नहीं। तो इसीलिए प्रे कीजिए तो और सरेंडर हो जाइए और भूल जाइए। प्रे करने के बाद भूल जाइए, डिवाइन के भरोसे आप छोड़ दिए एक बात, मतलब वो देख लेंगे। फिर आप पूरा हाथ मतलब सब कुछ उठा दे के ऊपर उठाकर सरेंडर कर दीजिए कि डिवाइन अब आपके भरोसे सब कुछ आप देख लीजिए, मुझे भी देख लीजिए, मेरे डीएम को भी देख लीजिए, मेरे जर्नी को भी देख लीजिए, मेरे यूनियन को देख लीजिए, सब देख लीजिए प्रभु। अभी मेरे से कुछ नहीं होने वाला है और ना मैं सक्रिय हूँ, ना मतलब अपने हिसाब से कुछ हो पाएगा। एक पॉइंट में मैं ये पॉइंट में इसलिए बोल रही हूँ कि एक रियलाइज़ होता है कि लगता है कि डीएम अपना कर्मा क्लियर करेंगे, लेकिन सोचिए तो वो इतना स्लो और इतना सब चीज़ें तो हो रहा है, तो वो क्लियर कर पाएँगे एक जन्म में? उनको कितना जन्म लग जाएगा? तो डिवाइन का ही ब्लेसिंग है, ओनली डिवाइन ही क्लियर कर पाएँगे, नहीं तो नहीं हो सकता है डीएम से। तो यही है। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, क्लेम कीजिए अपने डीएम के एनर्जी को, क्लेम कीजिए डिवाइन का ब्लेसिंग्स को और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।